नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो आपको कड़ी मेहनत करनी है और आपको अच्छी पोस्ट लेनी है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतिन भास्कर ने जीता है। यतिन भास्कर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पुरस्कार। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव साहित्य योत्सव कहां आयोजित होगा? तो दिल्ली में आयोजित होगा। कहां पर होगा? दिल्ली में। हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये शिमला। हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो ये 85 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों को ये सुविधा दी है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो ये झारखंड की सरकार शुरू करेगी। झारखंड के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको कि प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। कितनी की है? 50 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। कहां पे किया है? देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य भी झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मॉरिटानिया है। मॉरिटानिया। नरेश कुमार को मॉरिटानिया में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों में हम देख लेते हैं, जैसे अजय माणकराव खानवेनकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित किया जाएगा? भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर में, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने की है मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो ये पटना बिहार में खुला है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है ये पटना बिहार में। उम्मीद है कि अब यह अनुसंधान केंद्र शोधकर्ताओं और छात्रों को नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में भी मदद करेगा। इसे गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में भारत की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है और ये दुनिया की भी पहली वैदिक घड़ी है। हाल ही में सैफ ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को नियुक्त किया है। मनीष प्रसाद। हाल ही में किसने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये रिकेन यामामोटो है। रिकेन यामामोटो, इन्होंने प्रित्जर पुरस्कार जीता है 2024 का। हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? तो हांगकांग ने की है। हांगकांग। हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है?
तो अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है, जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव से पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं नील वैगनर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये फ्रांस है, जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। यूरोपीय देश फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला दुनिया का प्रथम देश बना है। यह ऐतिहासिक निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट भाषा जोड़ता है, जो महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो प्रजनन अधिकारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये कानून महिलाओं को गर्भपात की आज़ादी देता है। हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद गोयल हैं, जिन्हें एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। हाल ही में बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का बना है। इसमें 26 जिले थे, 2 नए जिले बनकर इसके 28 जिले हो गए हैं, जिनमें बिचुम 27वां जिला है। और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण बात 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और त्वांगचू टैट्स इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन हैं, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इन्होंने 700 विकेट लिए हैं, दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो ये एएम खानविलकर हैं। एएम खानविलकर, इनका पूरा नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। ए फॉर अजय, एम फॉर माणिकराव। और ये खानविलकर हैं, जो पूर्व न्यायाधीश हैं भारत के और नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन हैं, इनको मिला है। डॉक्टर प्रदीप महाजन स्टेम आरएक्स अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री डॉक्टर प्रदीप महाजन को वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। महाजन को पुनर्योजित चिकित्सा में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर महाजन लिमिटेड मुंबई सेलुलर चिकित्सा के चिकित्सीय अनुप्रयोग में लीडर होने के साथ ही वे दुनिया भर में अग्रणी प्रत्यारोपण सर्जन में से एक हैं। हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो ये सुमन कुमारी हैं, जो कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली 28 वर्षीय सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन वर्तमान में बीएसएफ की पंजाब यूनिट में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। वर्ष 2019 में इन्होंने पर्चा देने के बाद वे 2021 में बीएसएफ में भर्ती हुई थी। दरअसल प्रशिक्षित स्नाइपर को दुर्गम परिस्थितियों में अपनी पहचान छुपाकर कार्रवाई करने की विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये गीता बत्रा है, गीता बत्रा। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो जयसिंता कल्याण है, जो कि पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। जयसिंता कल्याण, जो कि वुमेन प्रीमियर लीग में बनी है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा हैं, क्रिस्टीना पिचकोवा। उन्होंने मिस
वर्ल्ड 2024 में खिताबी मुकाबला जीता है, जो कि भारत में आयोजित हुआ। भारत में आयोजित हुई मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में चेक रिपब्लिक की हैं ये। इन्होंने मिस वर्ल्ड की 71वीं प्रतियोगिता जीती है, जिसमें लेबनान की यास्मीन जैतून फर्स्ट रनर रही। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंची थी। क्रिस्टीना कानून और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही हैं और इसके साथ ही वे मॉडलिंग भी करती हैं। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।